कैसे एक 6 साल की बच्ची ने मचा दिया इंटरनेट पर कोहराम। क्या आज रिया की एक गलती से हमेशा के लिए वो दूर हो जाएगी अनिका से? और क्या लिटिल एंजल की पहचान आ जाएगी सबके सामने? मल्होत्रा हाउस में अंजलि मामी ने रिया को नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद रिया ने बहाना बनाते हुए अंजलि मामी से कहा, आज पहले ही दिन स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दे दिया है मुझे। आई थिंक मुझे अब बेडरूम में जाकर 3-4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। मामी को किस करके रिया ऊपर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम में रिया ने जैसे ही अपना गेमिंग टैबलेट ऑन किया, उसने देखा कि उसके फैन नानू ऑलरेडी उसके लॉगिन करने का इंतजार कर रहे थे। फैन नानू ने रिया के लिए काफी सारे टोकन भी रखे थे और रिया का टोकन बैलेंस अब इतना था कि दुनिया भर के गेमिंग एक्सपर्ट रिया से जेलस फील करके उसे ट्रोल करने लगे थे। किसी ने लिखा था, ये कोई चीटर है, कोई बच्ची इस तरह खेल ही नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं है तो कहो तुम्हारी स्वीट लिटिल एंजल से अपना कैमरा ऑन करे और चेहरा दिखाए। कमेंट्स जब आने लगी तब रिया फिर से अपने माइक के पास जाकर बोली, आई एम ऑलरेडी 6 years old। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। रिया की ये कमेंट सुनते ही अचानक पेज से जुड़े सारे लोग शांत हो गए। फिर से एक ट्रोलर ने अपनी कमेंट में लिखते हुए कहा, मैं 6 साल की हूँ और कोई बच्ची नहीं रही, ये कहकर लोगों को फिर से फंसा रही हो। तुम कम से कम 40 से 50 साल की हो जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। मुझे बताओ, कोई 6 साल की बच्ची क्या इतना अच्छा पढ़ सकती है? क्या इतने अच्छे जवाब दे सकती है? रिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों के इतने सारे एलिगेशंस का सामना नहीं किया था। रिया ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओके, मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, वेट अ मिनट। वहाँ मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रोहित मारवा फ्री हुआ था। उसने सामने बैठे आर्यन को देखा। आर्यन पढ़ाई करते करते सो गया था। पता नहीं क्यों रोहित को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनी हुई उस बच्चे की आवाज याद आई। रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसके गेमिंग एप्लीकेशन की साइट पर लॉगिन किया। रोहित ने लिटिल एंजल की आईडी सर्च की। आईडी के सामने आते ही उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस फ्लैश होने लगे। किसी ने लिखा था, लिटिल एंजल सचमुच 6 साल की बच्ची है। तो किसी ने लिखा था, लगता है ये लिटिल एंजल भगवान का कोई करिश्मा ही है। रोहित ने पेज को गौर से देखा। उसके टॉप कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी। उस छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क लगाकर रखा था। अपने ट्रोलर्स को वार्निंग देते हुए रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अब देख लिया मैं कौन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। आई नेवर लाई। अब जिन जिन ने मेरे फ्रेंड नानू का और मेरे सपोर्टर्स का डिसरिस्पेक्ट किया है, वो सब मेरे लॉयल फ्रेंड से और मुझसे माफी मांगे। तभी फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे। किसी ने लिखा, आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी बिग बॉस। रिया के जितने भी ट्रोलर्स थे सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पूछा, क्या हम सब जो तुम्हारे लॉयल फैंस हैं उनका तुम पर इतना भी हक नहीं कि मास्क के पीछे का तुम्हारा प्यारा चेहरा देख सकें? रिया ने सबको अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड्स एंड माई सपोर्टर्स, मैं ये मास्क नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कहीं मेरे डैड मुझे देख ना ले। रिया की इस बात पर किसी ने कहा, मगर तुम डर क्यों रही हो? गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुम इतने पैसे बना रही हो। मुझे लगता है इतने पैसे लेकर तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। तभी रिया ने अपने फ्रेंड का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे डैडी मुझे डांटेंगे नहीं, मगर मुझे अपनी मम्मा से दूर ले जाएंगे और फिर शायद मैं अपनी मम्मा को कभी वापस न देख सकूं। इस बात से हैरान होकर किसी लड़की ने कमेंट की, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला है? तुम्हारी मम्मा तो कोई हीरो से कम नहीं लगती। जैसे ही रोहित ने ये कमेंट पढ़ी, उसे अचानक आर्यन की याद आई। साथ ही रोहित को आर्यन की माँ पर भी गुस्सा आया कि एक तरफ इस लिटिल एंजल की माँ थी जो इतनी महान थी और एक तरफ आर्यन की माँ जो माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। आर्यन की माँ की याद आते ही रोहित की आंखों में खून सवार हो गया था। रोहित का गुस्सा आर्यन की माँ के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अनजाने में अपने हाथ में आर्यन की जो किताब पकड़ी हुई थी वो रोहित के हाथ से छूट गई और पास पड़े आर्यन की राइटिंग टेबल पर पड़ी। किताब की आवाज आते ही आर्यन जाग गया। रोहित को इस तरह उसके सामने खड़ा देखकर आर्यन घबरा गया। आई एम सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी। आर्यन की आंखों में अपने लिए इस तरह डर देखकर रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। उसने आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, ताकि बड़े होकर तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें मुझसे या किसी से भी डर कर जीना है। आज से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, बल्कि तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लगाओगे कि तुम्हें कब और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये कहते हुए रोहित आर्यन के बगल से उठकर फिर से अपने डेस्क की ओर चला गया। रोहित ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल की विंडो एनलार्ज करने की कोशिश की। उसने देखा कि बच्चे के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था। रोहित ने बच्चे को 10,000 टोकन का सपोर्ट भेजते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने पापा से डरना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम जैसी गुड़िया डिजर्व ही नहीं करते। जैसे ही रिया ने रोहित मारवा के अकाउंट से ये कमेंट आते हुए देखी, रिया ने बिना सोचे माइक पर कह दिया, पापा, आप अपने बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हो? जैसे ही रिया ने माइक पर यह कहा, रिया को अपनी गलती रियलाइज हुई और हड़बड़ाहट में उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस खोते ही रिया के मुंह से मास्क नीचे गिर गया। क्या रोहित के सामने आ जाएगी रिया की सच्चाई? क्या रोहित अपनाएगा उस बेटी को जिससे वो अब तक था अनजान, या फिर रिया हमेशा के लिए रह जाएगी अपने पिता के प्यार से दूर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।